Hello, good morning students. Welcome back. Yesterday we have completed question answer of exercise B and today we will do question answer of exercise C of lesson 10. Daddy fell into the pond. Okay, so let's see. Exercise C, answer the following question. Question number 1, name the poem and the poet. Poet means कवि, poem कविता. तो आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है? poem, name of poem and poets. okay, तो सीधा आंसर, द नेम ऑफ द पोएम इज, आपको नाम पता ही है, डैडी फेल इनटू द पॉन्ड एंड इट्स रिटन बाय अल्फ्रेड नोएल्स. तो आपको कैसे लिखना है? एंड द पोएट इज, आपको 2 बार इस तरह से नहीं लिखना है. द नेम ऑफ द पोएम इज डैडी एंड द नेम ऑफ द पोएट इज, आपको लिखना है एंड द पोएट इज अल्फ्रेड नोएल्स. ओके, सी सेकेंड वन, व्हाट ब्रॉट जॉय टू एवरीवन एंड व्हाई. क्या लाया जॉय, खुशी सबके लिए और क्यों. किस चीज़ ने सबके लिए, कौन सी चीज़ से सब खुश हुए या किस चीज़ ने सभी के लिए खुशी लाई और क्यों. नाउ सी द आंसर, डैडीज फॉल इनटू द पॉन्ड ब्रॉट जॉय टू एवरीवन. डैडी का तालाब में गिरना, ठीक है, इस चीज़ ने सभी के अंदर खुशी लाई, सभी को इस चीज़ ने खुशी दी. बिकॉज an unexpected incident took place in the midst of depression, sadness and unhappiness. आपको पोएम पता है कि आपने देखा था कि किस तरह से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा क्या थे, सैड थे, उदास थे, निराशा जनक दिन वो बीत रहा था. कहीं कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई खुशी नहीं. सभी लोग क्या थे, बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे क्योंकि उनके पास ना तो कुछ करने के लिए था ना ही कुछ बात करने के लिए था. तो ऐसे में जब डैडी तालाब में गिरे तो इस चीज़ ने सभी के चेहरे पर खुशी ला दी, क्योंकि क्या था, एन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट. ये क्या था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, यानी जो सोचा ही नहीं गया था. अचानक से इंसिडेंट, घटना, ये जो हुई इन द मिडिस्ट ऑफ, मतलब बीच में, किसके, डिप्रेशन. सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, उदास थे. सैडनेस, ठीक है, उदासी से भरा हुआ दिन. अनहैप्पीनेस, ठीक है, सभी लोग नाखुश भी थे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा. तो इस बोरिंग, इस उदासी से भरे दिन के बीच में जब इस तरह की घटना हुई, ठीक है, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, जो सोचा ना गया हो, जो अचानक से हो जाए, ऐसी घटना वो अनएक्सपेक्टेड होती है. तो यहाँ पर ये अप्रत्याशित घटना इस उदासी भरे दिन के बीच में इस तरह से हुई कि मध्य में कि सभी के चेहरे खिल गए, ठीक है, सभी के चेहरे पर इसने खुशी ला दी. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द गार्डनर रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. जो भी ये इंसिडेंट हुआ तो इसमें किस प्रकार से माली ने अपना रिस्पॉन्स किस तरह से दिया था, ठीक है, जो भी ये परिस्थिति थी उसके लिए. द गार्डनर रिस्पॉन्डेड टू द सिचुएशन बाय स्लैपिंग हिज नीज एंड बेंडिंग ओवर टू द पॉन्ड विद साइलेंट लाफ्टर. माली भी क्या था, वो हंस रहा था. उसने क्या किया था, सबसे पहले वो घुटने अपने थपथपाते हुए उसने अपने घुटनों को मोड़ा और नीचे झुक करके वो धीरे से हंस रहा था, ठीक है. ओवर टू द पॉन्ड विद साइलेंट लाफ्टर, मतलब अपनी हंसी, जैसे कहते हैं कि रोकते हैं लोग और किसी को पता नहीं लगे, बहुत ही धीरे धीरे वो हंस रहा था. What do you understand by the sky was grey? आप इस बात से क्या आपको समझ में आता है कि sky was grey, आसमान क्या था, ग्रे था, ठीक है, स्लेटी. तो कब होता है ये, जब शाम हो जाती है और जब अंधेरा होने लगता है तब इस तरह का मतलब आसमान होता है. द स्काई वॉज ग्रे मीन्स द स्काई वॉज नॉट सनी एंड ब्राइट, मतलब सूर्य नहीं निकला था और वो चमकीला नहीं था. इट मीन्स ग्रे का मतलब है कि अंधेरा हो रहा था, शाम हो रही थी. एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड मीन्स द सिली इन द पोएम. किस वर्ड का मतलब सिली होता है,
ठीक है, इस पोएम के अकॉर्डिंग। तो डाफ्ट मीन्स सिली इन द पोएम। डाफ्ट मीन्स क्या होता है, मूर्खों का। जैसे सिली मीन्स क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि मूर्खों की तरह हंस रहे हैं। तो अगर हर कोई इस तरह से किसी बात पर हंसने लग जाते हैं एक दूसरे को देख कर, तो वो सिली होता है। तो डाफ्ट मीन्स सिली इन द poem. So students, today you have to write all 5 question answer of exercise C, and after writing you will learn it. Okay, thank you.